Good morning, students. Today we are going to start with exercise 15.3, that is the coefficient of variation. What is the coefficient of variation? Students, till now we have done the exercise 15.1, 15.2, in which we have studied about कि मीन डेविएशन कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालनी है, वेरिएंस कैसे निकालना है. ठीक है. सो इन दिस एक्सरसाइज द नेक्स्ट टॉपिक इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू सीरीज. द सीरीज हैविंग ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is said to be more variable than the other, and series having lesser coefficient of variation is said to be more consistent than others. देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखिए सबसे पहले मैं आपको वेरिएशन जो वर्ड है ना, वेरिएशन, इसका मतलब समझा देना चाहती हूँ कि वेरिएशन क्या होता है. देखो वेरिएशन का मीन है कि जब भी हम किसी चीज़ में चेंजेस की बात करते हैं ना, चेंजेस की बात, उसको बोलते हैं वेरिएशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि आज वेदर जो है 30 डिग्री टेम्परेचर की अगर बात करें तो टुडे टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, तो कल वो टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया, फिर 38 डिग्री हो गया, फिर वो डिक्रीज़ हो गया, कुछ 28 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया. इस तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं बार बार ना वेदर में या टेम्परेचर में, तो उसको मैं बोलूँगी कि जो वेदर में वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं. बेसिकली वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस आ रही हैं. ठीक है. तो जो चीज़ बार बार चेंज होती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये चीज़ बहुत वेरी कर रही है, बहुत चेंज हो रही है, इसमें बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं. और जो चीज़ चेंज नहीं होती है, जिसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ कंसिस्टेंट है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आज टेम्परेचर 38 डिग्री है, कल भी 38 है, परसों भी 38 रहेगा और इसी तरीके से 38 ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक कांस्टेंट रहेगी, ठीक रहेगी, मतलब सेम रहेगी. कंसिस्टेंट का मतलब होता है, यहाँ पे ये वर्ड मैंने लिखा, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ये सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. तो वेरिएशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चेंजेस. सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की क्या बात. अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो, इसमें स्टार्ट्स में कैसे हम इन्हें यूज़ करना है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो, हमारे पास अगर दो सीरीज़ होने का मतलब है कि दो अलग अलग सीरीज़ हों. जैसे फ्रीक्वेंसी आपने उसके लिया कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी सीरीज ले लो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, दो सम्स होने चाहिए, यानी कि दो अलग अलग सीरीज होनी चाहिए. अगर उनको मैं कंपेयर करूं, कंपेयर करने के बाद हम उसकी वेरिएबिलिटी चेक करते हैं. वेरिएबिलिटी चेक करने का मतलब है कि हम चेक करते हैं कि ये जो सीरीज़ हमने मेरे पास ली है वो कितना वेरी कर रही है. मतलब वेरी करने का मतलब है कि उसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना चेंज हो रहा है, वेरिएंस जो है वो कितना चेंज हो रही है. एक सीरीज़ का दूसरी सीरीज़ के साथ कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने का मतलब कि स्टैंडर्ड डिवीजन को कंपेयर करते हैं, वेरिएंस को कंपेयर करते हैं, मीन की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ओवरऑल उसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हम उसको कंपेयर करते हैं. ठीक है. कि किस सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है, किस सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आ रहा है. तो ये जो बच्चे सारी चीज़ें हैं, ये स्टैट्स में बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सीरीज़ का, ठीक है, उसमें यूज़ होती हैं. तो हमने इसको पढ़ना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को. अब आप ये याद रखोगे कि द सीरीज़ हैविंग ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सेड टू बी मोर वेरिएबल. देखो कोई भी सीरीज़ हम उसका क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का देखो बेटा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा. आपको पता है क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, और एक्स बार आपको पता है क्या होता है मीन. आपको देखो कोई भी सीरीज़ गिवन होगी, आप उसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल सकते हो, मीन भी निकाल सकते हो. आपको निकालना बताया हुआ, किसी भी टाइप की सीरीज़ गिवन हो आपको उसका स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन निकालना आता है, उसको साथ में 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो आपको जो भी सीरीज़ गिवन होंगी हमने उसका क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है. तो रिजल्ट, अब आप एक बात याद रखिए कि द सीरीज़, जो भी सीरीज़ जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा इसमें जब भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमने बात करनी है, हमने दो सीरीज़ की बात करनी है, कंपैरिजन की बात करनी है. ठीक है. तो कोई भी सीरीज़ जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ मोर वेरिएबल दैन द अदर. जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरिएबल है, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, लेसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसको क्या बोलेंगे कि इट इज़ मोर कंसिस्टेंट, यानी कि इसमें चेंज नहीं आ रहा है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, इसका मतलब इसका ये क्या है, मोर कंसिस्टेंट दैन दी अदर्स. ठीक है. अब इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो अभी रिजल्ट जो है उसमें यूज़ करेंगे. तो नेक्स्ट देख लीजिए इस पर. द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस यू हैव टू लर्न, मतलब कमिट टू योर मेमोरी, CTM.
let there be two frequency distribution with standard deviation sigma 1 and sigma 2 and the equal means. मान लीजिए मेरे पास कोई दो डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है, मतलब कि दो सम्स, आप समझ सकते हैं कि दो सम्स गिवन है, दो डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है, उसका जो मीन है ना दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का सेम है, मीन इज सेम, लिखा हो ना इक्वल मीन एक्स बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट है कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ले ली मान लो सिग्मा 1 और सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ले ली सिग्मा 2, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, दोनों को डिवाइड करूँगी बेटा, देखो ये तो ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 100 भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो द आंसर विल बी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ठीक है। ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से मैंने इसको फाइंड आउट किया, ये एक रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू द एग्जांपल्स रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ देखिए हमने एक रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे जो कि सम्स में यूज होगा आपका, इफ द टू सीरीज हैव द इक्वल मीन देन द सीरीज विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इज सेड टू बी मोर वेरिएबल। देखो अगर दो सीरीज मेरे पास हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो क्या करेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। पर अगर मान लो कि अगर कोई दो सीरीज हैं जिनका मीन इक्वल है, ठीक है, मीन इक्वल है बट स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो वाली सीरीज जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ज़्यादा होगा हम उसको बोलेंगे कि ये वेरिएबल है, ये ज़्यादा वेरिएशन करिए, ये ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है। और जो सीरीज जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो कम होगी बट मीन इक्वल होगा, ये जो दोनों नोट है ना, ये दोनों नोट हैं इक्वल मीन के लिए। कोई ऐसी सीरीज आए, दो सीरीज ऐसी जिनका जो मीन है वो इक्वल है, ठीक है, मीन इक्वल है बट स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो हम उसमें इस तरीके से चेक करेंगे कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरिएबल, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो कम वेरिएबल, यानी कि मोर कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल करते हैं, इसी के बेस पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इससे। देखो द टू प्लांट्स ए एंड बी ऑफ अ फैक्ट्री शोज फॉलोइंग रिजल्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस पेड टू देम। देखो कोई दो प्लांट, मतलब कि कोई फैक्ट्री के प्लांट की बात की गई, यहाँ पे कोई दो फैक्ट्रीज हैं ए और बी मान लीजिए, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, ए में नंबर ऑफ वर्कर्स है 5000, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 6000। तो एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेज इसका भी 2500 है, इसका भी 2500 है, ठीक है। इसमें देख लीजिए वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस, तो ये गिवन है 81, ये गिवन है 100। तो उन्होंने पूछा है कि इन विच प्लांट ए और बी इज अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। वो कहते हैं कि कौन से प्लांट में ए या बी में ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वेजेस ज़्यादा है। ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसमें है, मतलब प्लांट ए वाले में ग्रेटर वेरिएबिलिटी है कि इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी होने का मतलब है कि कौन सा वाला प्लांट में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बार बार चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस ज़्यादा है। वेरिएबिलिटी होने का मतलब ये है, ठीक है। सो देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे जज करेंगे कि कौन सी में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। अभी मैंने आपको बताया कि जिसका मीन सेम हो, ठीक है, उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस चेक कर लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पे एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन ही होता है एवरेज का मतलब, ठीक है, मीन ही निकालते हैं उसमें, एवरेज निकालो या मीन निकालो, हम उसको क्या बोल देंगे कि मीन। अब मीन जो है 2500 इसमें भी है, 2500 इसमें भी है, बी प्लांट में भी, तो दोनों का मीन क्या हो गया, सेम। मीन की वैल्यू यानी कि 2500 दोनों में, तो ये क्या होगी, सेम। अगर ये सेम है तो हम क्या चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किसका ज़्यादा और किसका कम है। तो इसका भी देखो वेरिएंस जो है इसका 81 है, इसका जो है वेरिएंस 100 है, ठीक है। अगर इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि अंडर रूट होता है, अंडर रूट 81 यानी कि 9, इसका अंडर रूट 100, इसका 10। तो वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा आ गया, इसका ज़्यादा आया, बी प्लांट का। तो हम क्या कहेंगे कि बी प्लांट इज हैविंग ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। इसका सिर्फ आंसर ये होगा कि प्लांट बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, ठीक है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, जो भी लिखा होगा। तो आपने सिर्फ इसी तरीके से जज करना है कि अगर मीन सेम है तो आपने देखना कि जिसका वेरिएंस ज़्यादा है वो क्या है, ग्रेटर वेरिएबल है। सिर्फ आपने इतना बात याद रखनी है,
ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सो नेक्स्ट इज द, देखो स्टूडेंट्स लास्ट नोट में हमने क्या पढ़ा कि अगर सीरीज, दो सीरीज हैं, अगर उनका जो मीन है वो सेम है तो हम उसकी कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस यहाँ उसकी वेरिएबिलिटी को कैसे जज करते हैं। तो वेरिएबिलिटी को इस तरीके से जज करते हैं कि हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लेते हैं, वेरिएंस चेक कर लेते हैं। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ज़्यादा है उसका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब देखो जो वो सीरीज की बात आती है, द सीरीज हैव द डिफरेंट मीन, कोई ऐसी सीरीज जिसका जो मीन है, दो सीरीज उनका मीन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, मीन भी डिफरेंट डिफरेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, देन सीरीज विद द ग्रेटर कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन इज मोर वेरिएबल, ठीक है। हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। जिसका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा उसका वो मोर वेरिएबल, और जिसका द सीरीज विच इज हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन इज मोर कंसिस्टेंट, और जिसका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन कम है वो क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट दैन द अदर्स, ठीक है। सिंपली आपने याद रखना है कि जिसका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, दो सीरीज गिवन, हम दोनों का कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, जिसकी कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा वेरिएबल है, जिसका कम है वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सिंपली ये देखो ये डाटा हमें यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1, कैन वी से वेट्स शो ग्रेटर वेरिएशन दैन द हाइट। बच्चों देखो डाटा किस तरीके से गिवन है, सबसे पहले उसको समझो, ये हाइट है और वेट है। हाइट मीन डाटा यानी कि +1 क्लास के बच्चों का मीन हाइट में मीन हाइट ये गिवन है, आप ये ऐसे समझ लो कि मीन हाइट ये गिवन है आपको, ठीक है। बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, उसका मीन हाइट ये आ गई। मीन वेट की बात करें तो वेट ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अगर उसका वेरिएंस निकाल के उन्होंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी बताया हुआ है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरिएंस की वैल्यू ये लिखी हुई है, वेट में जो वेरिएंस की वैल्यू है वो ये लिखी हुई है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप क्या कह सकते हो, कैन वी से दैट कि वेट शो ग्रेटर वेरिएशन दैन द हाइट, कि वेट में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, हाइट से ज़्यादा है, ठीक है। हम कैसे कहेंगे, तो वेरिएशन की बात की है तो हमने क्या निकालेंगे यहाँ पे, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन। तो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन देखो, मैं इन दोनों का, हाइट का भी कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन और वेट का भी कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन किस तरीके से निकालेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे लाइन बना के लिख लिया, इधर हाइट का कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन है, इधर वेट का कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन। सो देखो हाइट का कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिग्मा अपॉन एक्स बार अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका सिग्मा की वैल्यू देखो, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो यहाँ पे गिवन तो है वेरिएंस, तो वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालेंगे, इसका निकालो स्क्वायर रूट निकाला 11.3। मीन मेरे पास गिवन था 162.6, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू पुट की, मीन की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई 6.95, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन वर्क खुद करेंगे। अब इसका वेट का भी बेटा इसी तरीके से देखो, वेरिएंस ऑफ वेट ये आ गया, गिवन है, गिवन, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, और सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा बेटा ये एक्स बार की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, मीन की 52.36 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू आई 9.18, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि विच वन ऑफ वेट ज़्यादा वेरिएबल है या हाइट ज़्यादा वेरिएबल, मतलब वेट में ज़्यादा वेरिएशंस है या हाइट में ज़्यादा वेरिएशंस है। तो देखो कंपेयर करो दोनों के कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन को, ये कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन है हाइट का, ये कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन है वेट का 9.18। देखो जी, हाँ जी, कौन सा कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, वेट का कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वेट आर, ये वाली लाइन, वेट शो ग्रेटर वेरिएशन दैन द हाइट, यस वेट शोज ग्रेटर वेरिएशंस। तो इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है ना। सो आपने ये पॉइंट जो है याद रखने कि अगर तो यहाँ पर मीन गिवन है, मीन सेम है, तो आप चेक करोगे कि वेरिएंस किसकी ज़्यादा है। अगर मीन जो है डिफरेंट है तो आप क्या चेक करोगे, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरिएबल, जो जिसका कम है वो क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है। सो दिस वन इज़ अनदर एग्जाम्पल यू कैन डू